नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। ऐवान में उनकी आमद हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का ये इजलास है जिसमें कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं कौमी असम्बली में और वफाकी वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया है। वफाकी वज़रा में अता तारर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त ऐवान में पहुँच चुके हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। अरकान असम्बली ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक खैर मकदम भी किया है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। जबकि आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं। ऐवान में उनकी आमद हुई है। वफाकी वज़रा की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और उनकी हाज़री का खैर मकदम भी किया गया है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं। कौमी असम्बली के इजलास में उनकी आमद हुई है। ऐवान में इस वक्त वो मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। अरकान असम्बली की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया है, उनका इस्तकबाल किया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में पहुँच चुके हैं। ऐवान में उनकी आमद हुई है और आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए ऐवान में पहुँच चुके हैं। अरकान की जानिब से और वफाकी वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और उनका पुरतपाक खैर मकदम भी किया गया है। इस वक्त वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और ऐवान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं। उनकी बराबर वाली नशिस्त पर वो बिराजमान हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और आपको बताते चलें कि कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस इजलास में शिरकत के लिए ऐवान में पहुँच चुके हैं और वो अपनी सीट पर बिराजमान हैं। आपको बताते चलें कि आपको इस खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस ऐवान में मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कुछ ही देर बाद वो भी खिताब करेंगे। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कायद मुस्लिम लीग नून से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने मुसाफा भी किया है, उनको वेलकम भी किया है और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ असम्बली में मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ऐवान में वो पहुँच चुके हैं और अपनी सीट पर बिराजमान भी हैं। वफाकी वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की। और ये मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की है और इजहार शफ़क़त भी किया है। मौका मिला है जी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। लॉ मिनिस्टर साहब जी। जी बिलावल साहब। माज़रत स्पीकर साहब, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरे आगे कैमरामैन थे, मैंने नहीं देखा। ये अमेंडमेंट वोट करने से पहले और पास होने से पहले कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर और अपना सियासी जमात का मौक़िफ़ भी दूं। शुरू इस बात से करना चाह रहा था ये बिलावल साहब का माइक सेट करके दें।
माइक सेट करके दें बिलावल साहब का। तो जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात से करना चाह रहा था। ये बिलावल साहब का माइक चेक करें। जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात पे करना चाह रहा था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पूरा मुल्क की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में कराची, इस्लामाबाद से लेके पख्तूनख्वा तक जो वाक़ये हुए हैं, उनका मैं मुज़ामत भी करना चाहूँगा और याद दिलवाना चाहूँगा इस हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखे या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, कि जहाँ हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, जहाँ तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहाँ तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, और जहाँ तक इन दहशतगर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर, ये एक बार फिर तो दहशतगर्द अपने सर तो उठा रहे हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए। पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और पाकिस्तान के अवाम ने इन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया। और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, हम एक साल पहले 26 अमेंडमेंट पास हुआ और उस 26 अमेंडमेंट में मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश था, हमने महीनों का मेहनत इस बात पे लगाया था कि हम कोशिश करें कि कंसेंसस के साथ आईन साज़ी हो,